हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैंने आपसे कहा था कि मैं ऑनलाइन न्यायसार के ऊपर संपूर्ण जो विवरण है वो दूंगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। अभी टी सेवा के कोई ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने कोई 60 या 61 केस EFT दिल्ली में लड़े थे। उन केसों की तारीख भर भी वो नहीं आते थे, लेकिन अभी उसका फैसला आया और उस फैसले को ऐसे प्रचारित किया गया कि ऑनलाइन न्यायसार केस जीत गए हैं और 61 जीत गए हैं और उनको नए PPO इश्यू करने के लिए आदेश मिल गए हैं और पता नहीं क्या 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 को ऐसा कुछ करके। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन न्यायसार थे प्री 2006 के 12 जून 2009 का जो लेटर था पोस्ट 2006 के लिए जो लागू था, उसको चंडीगढ़ कोर्ट ने प्री 2006 वालों के लिए लागू कर दिया था और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि ऑनलाइन न्याय सुविधार और रेगुलर न्याय सुविधार की पेंशन में केवल ₹1 का फर्क होगा, और उस पर अमल हुआ भी। लेकिन बाद में जो रेगुलर बेंच का फैसला आया उसने सारा कुछ पलट के रख दिया, और रेगुलर बेंच के जो फैसले के क्या क्या मायने निकलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर पहले तो ये मैं बता दूं कि अभी जो फैसला आया है माननीय AFT दिल्ली का, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। उसमें यह था कि जो ऑनलाइन न्यायसार हैं उनकी पेंशन रेगुलर न्यायसार के बराबर की जाए, केस ये था। लेकिन इन्होंने ये माना कि जो ऑनलाइन न्यायसार हैं उनको ऑनलाइन न्यायसार की ही पेंशन दी जाएगी, लेकिन उनको मान लिया जाएगा कि भाई वो प्रमोशन हो गया है न्यायसार का, और उनको जो पेमेंट होगा वो मिनिमम पेमेंट पर होगा, न कि उनका मैक्सिमम पर होगा। अब इसके क्या क्या अर्थ निकलते हैं, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ये फैसला केवल और केवल प्री 2006 के लिए है और ये लागू होता है केवल 30/6/2009 तक और 30/6/2014 तक। और जैसे ही वो आरोपी आ जाती है, क्योंकि वो पोस्ट 2006 में आ रही है, उसमें पोस्ट 2006 की फिगर शामिल होंगी, तो वहां वो आरोपी बंद से लेकर आगे तक उस पर कोई भी प्रभाव नहीं है, क्योंकि आगे जितनी भी ओ आरोपी की फिगर आएंगी, ओ आरोपी उसमें आएंगी, उसमें ये फैसला कुछ भी असर नहीं डालेगा, ना इससे कोई फायदा होगा। केवल और केवल ये असर डालेगा तो प्री 2006 के डालेगा। अब मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं। आपने कहा कि आपको रेगुलर न्यायसार की पेंशन चाहिए, तो देखो मैंने ये बहुत पहले आपके लिए आपके कैलकुलेशन किए थे कि यदि आपको रेगुलर न्यायसार पेंशन चाहिए तो आपका कितना कितना बनता है। तो देखो पहले तो बताता हूं आपका जो आपका ये बाई ₹100 का न्याय सुविधार ऑनलाइन न्यायसार, ₹100 के न्याय सुविधार की 3 प्रकार के पेंशन होती 30/6/2014 तक। एक 1006 से लेकर के 30/6/2009 तक 9170 इनको मिलने थे। 568 सर्कुलर कह लो या 631 कह लो, बात एक ही है, समझे। और ये इनको पेड हो गया था। उसके बाद इनकी फिगर बदल गई 1/7/2009 को 430 सर्कुलर में, जिसको हम नोशनल मैक्सिमम कहते हैं, और ये पेंशन हो गई थी इनकी 10,115। ये इनको नहीं मिली। लड़ाई इस बात की थी कि ये जो पेंशन है रेगुलर न्यायसार के बराबर मिलना चाहिए। ये रेगुलर न्यायसार की फिगर है, लेकिन ऑनलाइन न्यायसार को नहीं मिली। लेकिन इनको क्या मिला, वही 9,170 मिला। और 1/7/2014 को जो ₹100 के न्यायसार थे उनकी पेंशन हो गई 11,138, यानी रेगुलर न्यायसार के बराबर। अब इसका मतलब यह है कि एक्स ग्रुप के जो न्याय सुधार हैं उनको कहां से नहीं मिला। 1/7/2009 से लेकर 30/6/2014 तक 10,115 नहीं मिला। लड़ाई इस बात की थी, इनको नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि इनको माना कि इनको मिनिमम से पेमेंट होगा, और मिनिमम क्या है इसका 9,170, यही पेमेंट होगा 1/1/2006 से लेकर के 30/6/2000 तक। आगे तो आपकी OROP आ गई थी, और OROP में जो आपके क्या नाम है ₹100 के न्यायसार थे, OROP में उनकी फिगर बराबर हो गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि जो ₹100 के न्यायसार है उनको 1/1/2006 से लेकर के और 30/6/2014 तक इनकी जो फिगर थी 9,170 मिला, लेकिन इनको यहां बीच में 10,115 मिलने चाहिए थे। 430 उनको वो नहीं मिला। अब आते हैं बाई ग्रुप के न्याय सुधार पे। इनको क्या क्या, इनका यह था कि जो 631 सर्कुलर निकला हुआ है उसमें मिनिमम पे है वो है 8,330, ये वाला फिगर। ये 8,330 बाई ग्रुप के न्यायसार को मिलनी चाहिए थी कब तक, 30/6/2009 तक। और उसके बाद फिर 430 सर्कुलर आ गया, उनकी हो जानी चाहिए 9,382, नहीं हुई। उसके बाद उनकी OROP भी होनी चाहिए थी 9,429, क्योंकि इतना ही फिगर है उसका। क्या नाम है,
उसका रेगुलर न्याय सुधार का नहीं हुई, लेकिन इनको मिला 8,425। जब OROP 1 में इनको मिला 8,425, लेकिन रेगुलर न्याय सुधार की फिगर थी 9,429, तो इसमें लगभग 1,000 रुपये का फर्क था। बाई ग्रुप के न्याय सुधारों को ये नहीं मिला, लेकिन एक्स ग्रुप के न्याय सुधार थे उनको 11,138। वही तो फिगर 24 साल के न्याय सुधार रेगुलर न्याय सुधार की है और वही फिगर ऑनरेरी न्याय सुधार की है। अब लड़ाई लड़ने जो आप गए थे किसमें, माननीय EFT में आप गए थे इस काम के लिए कि हमें रेगुलर न्याय सुधार की बराबर पैसा मिले, यानी बाई ग्रुप को तो मिलना चाहिए था 1/1/2006 से लेकर के और 30/6/2009 एक साथ 2009 से लेकर मिलना चाहिए 30,214 तक 10,115 और आगे इनको मिल ही गया 11,138, यानी न्याय सुधार एक्स वालों को तो ये प्रॉब्लम हुई और जो बाई ग्रुप वाले थे उनको मिलना चाहिए था 8,330, उसके बाद 9,382, उसके बाद 9,429, जो इनको नहीं मिला और OROP रह गई। क्या लड़ाई इस बात की थी। अब ये इनको मिला क्या, इनको ये मिला, ये जो गलत बात फैलाई जा रही है कि मतलब हम जीत गए हैं, हम ये हो गए हैं, हम ऐसा कुछ नहीं है। ये यहां से लेके यहां तक कंक्लूजन दे रखा है 60 आदमियों का। इसमें कहा गया है कि ये 60 आदमी 1 से लेके 58 तक, कुछ इसमें क्या नाम है फैमिली पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन को रिवाइज किया जाए। कैसे किया जाए रिवाइज, 21/2/2020 का जो लेटर है और 631 सर्कुलर जो है उसके हिसाब से किया जाए। इनका 5/3/2020 को 631 सर्कुलर। अब भाई 631 सर्कुलर में ही की तो लड़ाई है। 631 सर्कुलर में केवल और केवल वो मिनिमम पे सेट कर रखा है और जो मिनिमम वाला सर्कुलर था 631, इसको चैलेंज किया था, तब इसमें क्या जीतोगे, इसमें क्या कोर्ट फैसला देगा। ये तो ऑलरेडी भारत सरकार ने निकाल रखा है, ऑलरेडी आपको पेमेंट हो चुका है, इससे ज्यादा और कौन सा पेमेंट लोगे और कोर्ट कौन सा पेमेंट दिलाएगा। मुझे पता नहीं कौन सा पेमेंट दिला रहा है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ऑलरेडी इसका पेमेंट लेकर के बैठे हो, कोई भी नई चीज नहीं हुई है। अब ये फैसला आया क्यों, शायद इसकी कहानी आप नहीं समझते होंगे। और इन्होंने चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला आने के बावजूद भी लार्जर बेंच ने इसको मिनिमम पे क्यों रख दिया, इसके पीछे भारत सरकार से मिली भगत थी। रीजन क्या था कि यदि प्री 2006 के जो न्याय सुविधार हैं उनको रेगुलर न्याय सुविधा पेंशन दी जाती है तो आपका ऑनरेरी नायक, ऑनरेरी हवलदार, ऑनरेरी न्याय सुविधार, ऑनरेरी सूबेदार, ऑनरेरी सूबेदार मेजर, सारे के सारों को उन रैंकों की पेंशन देनी पड़ती है। और यदि वो पेंशन मांगते भी हैं तो उनके लिए भी यही फैसला आएगा, मिनिमम दिया जाएगा, मिनिमम से ज्यादा पहले ही ले रहे हैं वो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब आप बात ये आती है कि भाई अब ये हो क्या, तो 12/6/2009 के बाद जितने भी ऑनरेरी न्याय सुधार हैं उनकी पेंशन रेगुलर न्याय सुधार के बराबर है या हवलदार MSCP 1 की बराबर है, वो मिनिमम पे नहीं है। और मिनिमम पे नहीं है तो इसका मतलब हुआ OROP की जब फिगर आएंगी तो आपकी वहां से प्रॉपर तरीका से आएंगी, वो न दे ये इनकी अलग बात है, समझे। आपका केवल और केवल ये प्री 2006 वालों के लिए ये था। अब एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जो ये ऑनरेरी की हम बात कर रहे हैं, यहां पर ये जो फैसला जो आया हुआ है, इस फैसले में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत लंबा चौड़ा ये कहा जा रहा है कि भाई बहुत बड़ा फैसला आ गया है, ये आ गया, ये पैसा आप ऑलरेडी लेकर के बैठे हो और इसके बहुत दूरगामी प्रभाव हैं। आप चाहते हो कि दोबारा हम केस करें तो आपके पास एक ही विकल्प है। आप इसको तो छोड़िए 12 जून 2009 के लेटर को, आप यहां देखोगे कि OROP में एक्स ग्रुप के न्याय सुधार को 11,138 का पेमेंट हुआ है, यानी रेगुलर न्याय सुधार के बराबर। 24 साल का न्याय सुबेदार रेगुलर और ऑनरेरी एक ही पे है, एक ही OROP है। और बाई ग्रुप का पेमेंट हुआ है 1,000 कम, या 8,425 हुआ है, जबकि 9,429 होना चाहिए। ये आपके रेगुलर न्याय सुधार की फिगर है 9,429, लेकिन पेमेंट हुआ है आपको 8,425। यदि आप कोर्ट में चैलेंज करना चाहते हो तो इसको आप चैलेंज कीजिए और इसका आपका 2023 में लगभग आपका 2,16,000 का एरियर बनता है, केवल बेसिक पे का DA लगा के और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे समझ में नहीं आता
कि इसके गीत गाए जा रहे हैं जो ऑलरेडी भारत सरकार ने 631 सर्कुलर किया। क्या यही केस लड़ने गए थे क्या, या फिर आपके वकील को पता ही नहीं था कि मतलब ये अफवाह उड़ा रखी है कि हम केस जीत गए, केस जीत गए? मुझे पता नहीं क्या केस जीत गए, ये तो ऑलरेडी सर्कुलर निकला हुआ था भारत सरकार का। इसने कोर्ट में जो कुछ भी कहा है ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि आपको कुछ हो गया है। केवल और केवल यदि आप चाहते हो कि आपको कुछ मिले तो केवल और केवल जो एक्स ग्रुप के नायब सवार हैं उनको जो ओआरओपी की पूरी फिगर मिली है पहली ओआरओपी में, रेगुलर नायब सवार उनसे बोलो हमें भी वो दी जाए, क्योंकि ये बेस है सारा का सारा। अब यहाँ से आगे तो मैं आपको क्लियर नहीं कर पाऊँगा। सारा जितना भी मैंने बता दिया कि इस फैसले से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, इसकी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं। इसका पेमेंट आप ऑलरेडी 631 करोड़ से ले चुके हो और कोर्ट ने भी 631 करोड़ लागू करने की बात कही है। इसमें कोई भी नई बात नहीं है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।